गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब बच्चे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, खास करके जो आईबीपीएस को टारगेट कर रहा है, मतलब आईबीपीएस के शेड्यूल को फॉलो कर रहा है कि जो जुलाई के बाद पेपर स्टार्ट होना है। इसमें मैं ईसीजीसी और आरबीए को इंक्लूड नहीं किया हूँ, तो वो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखो, मैं कुछ बातें क्लियर बता देता हूँ, ये वीडियो पूरा देखना। उसके बाद आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ, और जितना हो सके कमेंट भी करना। कोई भी डाउट हो, क्लियर हो, तो मुझे पता भी चलेगा कि हाँ, आप लोग को मैं क्या दे रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहली बात है कि देखो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो सबको पता है, बट मजाक वे में 7 दिन। उसके बाद क्या करो कि देखो, इस 7 डेज में ना आप 2 मॉक दो, ओनली 2 मॉक देना है। सबसे पहली बात, जो भी मतलब आईबीपीएस को टारगेट करो, सप्ताह में 2 ही मॉक दो। एक मंडे को दो, एक फ्राइडे को देखो। मंडे को आरआरबी पीओ को आरआरबी वाला सेट दे दो, और जो फ्राइडे को देखो वो इंग्लिश वाला सेट दो। उसमें आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ कोई भी दे सकते हो। इससे क्या होगा कि इंग्लिश भी साथ चलते रहेगा। एक आपका पहला एग्जाम आपको आरआरबी का ही दिखेगा, ठीक है, आईबीपीएस में। तो ये हो गया। अब उस पेपर को जैसे आप टेस्ट देते हो, आपने मान लो 45 मिनट दे दिए, आरआरबी पीओ का सेट लगा दिया। अब उसमें से आप मान लो 80 क्वेश्चन हैं, आप उसमें से आपको मान लो कि 45 ही बने हैं, लगभग 35 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है। तो आप क्या करो, उस 35 क्वेश्चन को ना एट ए मोमेंट आप एनालिसिस करो अच्छे ढंग से कि कहाँ लैक हो गया। मान लो कि आपसे 20 क्वेश्चन मैथ में नहीं बने, तो उस 20 क्वेश्चन को देखो कि क्या नहीं बना, किस, फिर उसको बनाओ अच्छे से। अगर बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो देखो कितने क्वेश्चन आपसे बने। मान लो कि 10 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन नहीं बने, तो 10 क्वेश्चन देखो आप किस किस चैप्टर में आपको लैक हो रहा है, ठीक है। तो उस चैप्टर का आप कॉपी में नाम लिख लो। जैसे लाइक मेंसुरेशन नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी क्लियर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आपको टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आपको ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये इसको लिख लो। अब इसको क्या करो कि आप 3 दिन के गैप पर क्या करो, इसको भी एक चैप्टर का बना लो कि एक चैप्टर को अपन 3 दिन देखना है। देखो, बार बार चीज़ देखने से ना, इसमें से मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि मैथ पढ़े हुए रहते हैं। देखो, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं बोलूँगा फिर से आप देखो, काहे कि अभी टाइम है और आप देख सकते हो इस चीज़ को। और ये देखने से आपके बार बार देखने से ना कंसेप्ट क्लियर होता है। तो 5-6 चैप्टर में आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कम्बिनेशन, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं आपको एग्जाम में। तो इसको ना आप बार बार देख लो, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा तो आपके पास समय नहीं होगा देखने के लिए। तो अभी जितना हो सके आप देख के कंप्लीट करो। और देखो, अभी जो भी बच्चे आईबीपीएस को फोकस कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि मई तक आप ना मेंस को टच मत करो। देखो, मेंस को अगर टच करोगे तो आप प्री में जो आप अपना जो अंदर से वो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो जनरेट नहीं कर पा। मैं चाहता हूँ कि पूरा मई तक, अप्रैल टू मई, पूरा अप्रैल अभी बाकी है, मई भी बाकी है, ये आप 40 दिन से 45 दिन क्या करो ना, पूरा पीढ़ी को दो डेडिकेशन के साथ। बट इसमें क्या करो, डेली बेसिस पे करंट अफेयर कर लो, वीडियो क्लासेस देख लो, जिसका भी देख रहे हो। मान लो कि आप अभिजीत मिश्रा सर को देख रहे हो, या गौरव गर्ग सर को देख रहे हो, या कपिल कतवाल सर को देख रहे हो, या आशीष गौतम सर को देख रहे हो। देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली अभिजीत सर को देख रहा हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें। अगर आप किसी और का देख रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो वो देखें। ऐसा कोई नहीं कि हाँ उस पर शिफ्ट होना है। देखो, टीचर बार बार चेंज करने से करंट अफेयर चेंज नहीं होता है। हाँ, बट ये है कि आपका जो वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे डिटेलिंग हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर करना है। एक वीक में आपको 2 टेस्ट देना है। उसके अलावा आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डेली गिव इंडिविजुअल टेस्ट। आपको इंडिविजुअल टेस्ट देना है तीनों का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का, ठीक है। उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे मंडे को आपने ये तीनों दिया, फिर मंडे को ही 5 पजल भी लगाइए, 5 डीआई भी लगाइए। ये उसी दिन करना है, ये एक दिन का बता रहा हूँ। तीनों के इंडिविजुअल टेस्ट देना है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के। उसके बाद आपको 5 पजल बनाना अलग से, 5 डीआई बनाना। कहाँ पे बनाना है, ये स्मार्ट किरा ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए आपको बनाना है। उसमें आपको जो भी पजल आपको लगता है कि टाइम टेकन कर रहा है, उस पजल को निकालिए और बनाइए। जैसे लाइक फ्लोर एंड फ्लैट वाला दिक्कत कर रहा है, या फ्लोर वाला क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, या अनसर्टेन वाला दिक्कत कर रहा है, तो उस पजल को बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 120 रूल्स को रिवाइज कीजिए, या नहीं पढ़े हैं तो 11 आवर्स का पढ़ा हुआ है, आप लिखोगे यूट्यूब पे 120 रूल्स बाय निमिषा मैम, तो आपके आ जाएंगे 11 घंटे के। तो 11 दिन में उसको ख़त्म कर लो, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद
रीड योर वीक पॉइंट, जो भी वीक पॉइंट है उसको अच्छा से अच्छा करो, काहे कि अभी ही मौका है आपको, जितना भी वीक पॉइंट है उसको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद आप डेली क्या करो, एडिटोरियल क्लासेस देखो, काहे कि जैसे आप ग्रामर पढ़ चुके हो, अगर डेली एडिटोरियल क्लास देखते हो तो वहाँ पे आपको ग्रामर रिवाइज हो जाएगा, जो भी वोकैब है वोकैब हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ सिलेक्शन बच्चे क्या करते हैं, नहीं सर मैंने वोकैब नहीं पढ़ा है। ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा तो फिर दूसरों को क्यों ज्ञान की बातें कर रहे हो कि नहीं पढ़ने के लिए? भाई उसको पढ़ने दो ना, सबसे बड़ी बात है उसको पढ़ने दो, तुम्हारा अपना अपना है, फिर दूसरों को क्यों बोल रहे हो? वो चीज़ नहीं करो यार। मुझे बहुत ख़राब लगा, मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू देख रहा था कि मैंने नहीं करा है तो वर्ड का रोल नहीं है। देखो वर्ड तुम्हारे लिए रोल नहीं है, देखो जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स है उनके लिए रोल रोल का तो बात ही नहीं है, उनके लिए तो ग्रामर की भी बात नहीं है, उनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। बट जो नॉर्मल बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, या हिंदी मीडियम बेल्ट से, या तमिल तेलुगु जो भी बेल्ट्स है, उनके लिए इंग्लिश प्रॉब्लम करेगा यार। तो उनके लिए ग्रामर भी चाहिए, वर्ड भी चाहिए, काहे कि आपकी तरह इतने भी टैलेंट तो नहीं है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आप लास्ट को क्या करना, जैसे लास्ट में सैटरडे संडे आता है, आपको फ्राइडे तक ही शेड्यूल फॉलो करना है। सैटरडे संडे आपने जितना करा, जितने वर्ड लिखे, जितने भी करंट अफेयर लिखे, नोट किए, या किसी टीचर को फॉलो करते, या पीडीएफ है, तो उस सब को सैटरडे एंड संडे को रिवाइज कीजिए अच्छे ढंग से। कोई एक्स्ट्रा करिकुलम करने की जरूरत नहीं है कि हाँ आज ये मैं पढ़ लेता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह करवाता हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस करवाता हूँ, और उसके बाद बहुत सारा चीज़ मैं देता हूँ। आप जो मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक गवर्नमेंट स्कीम या स्टडी फैक्ट्स और डेली करंट अफेयर अपडेट देता हूँ। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि कभी भी टीचर को चेंज मत करना। जो भी आप टीचर से देख रहे हैं, मान लो कि जो चैप्टर वीक है आपने नहीं देखा और कोई आपको आके बोल रहा है कि आप चेंज करके ये कर लो, नहीं भाई वो गलती मत करना, क्योंकि वहाँ पे टाइम लैप्सेस होगा यार। देखो आप नहीं सीख पा रहे हो, ये तो अपने आप में फॉल्ट है, बार बार चीज़ देखने से सीख जाओगे, मगर टीचर चेंज करने से वो चीज़ सोल्यूशन हल नहीं होगा। मैं ये बार बार देखो, टीचर बहुत बढ़िया है, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट है आशीष अरोड़ा सर, मैं बार बार कहता हूँ। अगर कोई हर्षल सर को फॉलो कर रहा है तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, बट हर्षल सर जो पढ़ा हुआ है उनके लिए वो बेस्ट है। जो नहीं पढ़ा हुआ फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ, भले इस यूट्यूब पे तुम गाली दो मुझे, कुछ भी कहो, बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ना। अगर लगता है कि कुछ नया चीज़ पढ़ना है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो वो हर्षल सर को फॉलो कर सकते हो। बट मैं ये बार बार कर रहा हूँ कि दोनों टीचर बेस्ट है, जिसको जहाँ पे पसंद आ रहा है वो देखे, बट टीचर को चेंज मत करना, ठीक है। एक बात ये होगा, और मैंने बोला था कि आपको अभी पीरी पे ही फोकस करना है। मेंस में कितनों कोई भी कुछ भी ज्ञान की बातें कहते हैं अभी कि मेंस भी साथ कर लो, देखो मेंस साथ करोगे आप पीरी पे फोकस नहीं कर पाओगे। पीरी के लिए बहुत सारा है चीज़ करने के लिए। अभी आपको अपने आप में 100% कॉन्फिडेंस तो जनरेट करना है कि हाँ मैं क्वालिफाई हो रहा हूँ कि नहीं। क्यों, मैंने कुछ बच्चों से बताया तो उनके फ्रेंड सर्किल बोल रहे थे कि नहीं अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो कैसे करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अप्रैल और मई आपको पूरा फोकस करना है प्री पे, और जैसे ही 1 जून आए मेंस का करना। देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, और आपको लगता है अगस्त में पेपर होगा, तो जून है पूरा, जुलाई है, अगस्त है, तो ये पूरा समय है। और आपको मेंस में क्या देखना है, एक क्लास मैथ का देखना, एक क्लास आपको रीजनिंग का देखना। ऑलरेडी आप करंट अफेयर देखते जा रहे हो अभी से, तो वहाँ पे आपको प्री की चीज़ नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पे मेंस करना है, ठीक है। और मैं कंप्यूटर अपडेट दे ही रहा हूँ, कंप्यूटर आपको देख लेना है, मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और प्री का अभी से अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आगे आगे आप जैसे जून में पहुँचोगे पूरा के पूरे मेंस पे उतर जाना। बट मई जो लास्ट मई तक है ना, 30 मई तक पूरा के पूरे प्री को डेडिकेशन से दो। काहे कि यहाँ पे जो आपको मान लो कि 15 इंग्लिश आ रहा है तो उसको इंप्रूव करके 20 तक ले जाओ। अगर आपके 20 में मैथ आ रहा है ना उसको 25 तक ले जाओ। अगर रीजनिंग 25 आ रहा है ना उसको 30-35 करो। काहे कि रीजनिंग, देखो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है ना आज की डेट में सब बना रहा है। थोड़ा बहुत आप कम बना रहे हो, 5 नंबर 3 नंबर कम बना रहे हो, बट इंग्लिश और मैथ में बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। तो मैथ को इतना ठीक कर लो कि वहाँ तक पहुँच जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए। इंग्लिश देखो ईजियर साइड रहता है अगर आप अच्छे ढंग से करोगे। और डेली बेसिस इंग्लिश में क्या करना है, देखो इंग्लिश में आपको 3 काम और करना है। इंडिविजुअल टेस्ट तो देना ही देना है, उसके बाद आपको 3 चीज़ और करना है। एक तो आरसी लगाना है, एक क्लोज टेस्ट लगाना, एक पैराजम्बल लगाना। इसी में टाइम लगता है एग्जाम में, इसी में एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप ये 3 चीज़ आप डेली बेसिस पे अपने रूल रेगुलेशन में लाओ कि अपन आरसी लगाएंगे, एक पैराजम्बल लगाएंगे, एक क्लोज टेस्ट लगाएंगे। और कहाँ से लगाना है ये सब कुछ आपको, दुबे जी थोड़ा साइड चले जाइए। तो ये
आपको सब स्मार्ट कीड़ा पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये डेली बेसिस पे आप लगा लीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन आपके कमेंट का समाधान हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपको लगे दिक्कत है तो मुझसे शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे बहुत कुछ शेयर करता हूँ, या तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।